डियर लवली फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपको इंग्लिश के हर एक चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज क्लास 1 के साथ रिवीजन क्लास को अपलोड कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है लीलाज फ्रेंड, एक वीडियो में ही हम पूरा यहाँ पर शॉर्ट रिकैप को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा कोशिश रहेगी कि वीडियो को लेंदी ना किया जाए, लेकिन फिर भी कंटेंट अगर लंबा होगा तो थोड़ा सा तो लेंदी बन जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रख के सुनिएगा। लेकिन जो चैप्टर हम कर रहे हैं, इस चैप्टर से आपको कन्फर्म करने के बाद आपको ये चीज़ की श्योरिटी हो जाएगी कि ठीक है, मुझे इससे कुछ नंबर तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे क्लासेस के बारे में। हमारा क्लासेस जो है वो हावड़ा हिंदी के पास चालू हो गया है। तो अगर कोई बच्चा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पर आकर क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। सर डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर बाकी आपको फैकल्टीज़ के नाम दिए गए हैं। इनके बारे में एक्स्ट्रा बातें जानने के लिए आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ, तो जैसा कि हम लोग लीलाज फ्रेंड चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आपको अगर आपने इसके पहले कहीं पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लीलाज फ्रेंड चैप्टर में टोटल मेनली 3 कैरेक्टर है। और नहीं भी पढ़ा है तो सुन लीजिए। लीलाज फ्रेंड चैप्टर में टोटल 3 मेन कैरेक्टर है। पहला है हमारा मिस्टर शिवशंकर और मिसेस शिवशंकर, दूसरी है हमारी लीला, और तीसरा है सिद्धा। ये 3 सर हमारे मेन कैरेक्टर हैं। इनके बारे में अगर हम चर्चा करें कि क्या हैं, तो अगर हम मिस्टर शिवशंकर और मिसेस शिवशंकर के बारे में चर्चा करें तो ये पेरेंट्स ऑफ लीला है। ये लीला के माता पिता है। और मास्टर ऑफ सिद्धा, मास्टर मतलब गुरु या शिक्षक ही नहीं होता, मास्टर मतलब होता है मालिक। तो मिस्टर शिवशंकर एंड मिसेस शिवशंकर कौन है? तो मिस्टर शिवशंकर एंड मिसेस शिवशंकर सबसे पहली बात तो लीला के मदर फादर हैं, और वह हमारे इसके मास्टर है। सिद्धा क्या है? मास्टर है, मालिक है। लीला के बारे में अगर हम चर्चा करें तो लीला की जो एज है वो सिर्फ 5 ईयर्स है। लीला की एज कितनी है? अभी सिर्फ 5 ईयर्स की एज है लीला की, 5 ईयर ओल्ड। लीला जो है वो सिर्फ कैट एंड क्रो की ड्राइंग ही ड्रॉ कर पाती है। मतलब लीला जैसे कि 5 साल की बच्ची है तो सिर्फ कैट एंड क्रो की ड्राइंग ही ड्रॉ कर पाती है। और लीला खुद ही 2 से 3 अल्फ़ाबेट जानती है, और वह पढ़ाना चाहती है किसको? सिद्धा को। लीला क्या क्या जानती है सर? तो लीला कैट एंड क्रो की ड्राइंग बनाने जानती है। क्या क्या और उसको पता है? तो लीला को 2-3 अल्फ़ाबेट पता है, या फिर हम लोग 2-3 लेटर्स भी बोलते हैं ना, 2-3 लेटर्स पता है किसको? लीला को। और लीला क्या चाहती है? तो लीला सिद्धा को पढ़ाना चाहती है। सिद्धा के बारे में अगर चर्चा करें तो सिद्धा एक सर्वेंट है मिस्टर शिवशंकर और मिसेस शिवशंकर के घर में। मिस्टर शिवशंकर और मिसेस शिवशंकर के घर काम करने से पहले जो सिद्धा जो है वो डॉक्टर के घर में काम करता था। मिस्टर शिवशंकर और मिसेस शिवशंकर के घर में काम करने से पहले सिद्धा कहाँ काम किया करता था? तो सिद्धा एक डॉक्टर के घर में काम किया करता था। सिद्धा मिस्टर शिवशंकर के घर में क्या क्या काम किया करता था? तो मिस्टर शिवशंकर घर में सिद्धा चॉप्ड वुड, लकड़ियाँ काटना, वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोना, टेंडेड दी गार्डन, गार्डन की देखभाल करना, एंड टेक केयर ऑफ लीला, ये काम किया करता था सिद्धा मिस्टर शिवशंकर एंड मिसेस शिवशंकर घर में। इसके बदले सिद्धा को ₹4 इन ए मंथ, मतलब सैलरी के रूप में 4 रुपया मिलता था, और एक दिन में 2 टाइम का खाना मिलता था। मतलब सिद्धा जो काम किया करता था मिस्टर शिवशंकर और मिसेस शिवशंकर घर, इसके बदले सिद्धा को 4 रुपया एक महीना में और एक दिन में 2 टाइम का खाना मिलता था। सिद्धा के बारे में अगर और हम चर्चा करें तो सिद्धा हाफ दर्जन ऑफ टाइम्स, मतलब सिद्धा जो है वो अमूमन तौर पे हाफ दर्जन ऑफ टाइम्स 6 बार जेल जा चुका था। किस लिए? फॉर स्टेलिंग द ज्वेलरी फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से गहने चोरी करने के जुर्म में सिद्धा जो है वो 6 बार जेल जा चुका था। ठीक, अगर हम इसके सेकेंड पॉइंट पे जो इसकी मिसलिनियस, ये जो है सर ये सिर्फ मिस्टर शिवशंकर और मिसेस शिवशंकर का पॉइंट है। यहाँ पर जो है ये सिर्फ लीला का पॉइंट है, और इधर जो हमने चर्चा किया ये सिर्फ सिद्धा का पॉइंट है। अगर आपको सिर्फ इनका कैरेक्टर पूछेगा ना, सिर्फ इनका कैरेक्टर, आप सिर्फ इन बातों को लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अभी हम जिन बातों का भी डिस्क्राइब करेंगे वो बातें मिसलिनियस है। जैसे जब लीला जो है जब बॉल को लेकर खेल रही होती है, और जब सिद्धा जो है जब बॉल को लेकर खेलने आता है तो लीला पूछती है क्या तुम स्काई को जानते हो? डू यू नो द मून? क्या तुम चांद को जानते हो? तो सिद्धा उसमें हाँ का जवाब देता है। तो उसके बाद लीला जो है वो सिद्धा से पूछती है कि अगर हम छत पे चढ़ जाए, इफ़ वी स्टैंड ऑन रूफ, कहाँ सर? इफ़ वी स्टैंड ऑन रूफ, अगर हम छत पे चढ़ जाए और अगर अपने हाथों को उठाए तो क्या हम स्काई को टच कर सकते हैं? तो सिद्धा बोलता है नहीं, हम रूफ पर चढ़कर, छत पर चढ़कर कभी भी स्काई को टच नहीं कर सकते। बट क्या? बट इफ़ वी स्टैंड ऑन कोकोनट ट्री, कहाँ? कोकोनट ट्री, देन वी कैन टच दी स्काई। अगर हम लोग कोकोनट ट्री पर चढ़ जाएँ तब स्काई को क्या कर सकते हैं सर? टच कर सकते हैं। आगे बात करें तो लीला ने अपना गोल्ड चैन खो दिया था। लीला के गले का एक गोल्ड चैन था, जो गोल्ड चैन खो दिया था, जिसका इल्ज़ाम
उसके फैमिली मेम्बर यानी कि मिस्टर शिवशंकर और मिसेस शिवशंकर सिद्धा पर लगा रहे थे, जिसके कारण सिद्धा डर के मारे उनका घर छोड़कर भाग गया था। किस दिन उसका चैन चोरी हुआ था सर? तो लीला के गले का गोल्ड चैन उस दिन चोरी हुआ था जब लीला जो है वो सिद्धा के साथ बाज़ार में चीनी खरीदने गई थी। किस टाइम पे? तो इवनिंग टाइम पे। किस टाइम पे सर? इवनिंग टाइम पे, शाम के समय पर जब दोनों चीनी खरीदने गए थे तो उस समय लीला गले का गोल्ड चैन क्या हो गया था? गायब हो गया था। और लीला का गोल्ड चैन कहाँ मिला था? टर्मिनेट पॉट में मिला था। इमली के घर में लीला के गले का गोल्ड चैन मिला था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि लीला द फ्रेंड जो चैप्टर है वो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। और ये लिया कहाँ से गया है सर? तो ये मालगुडी डेज से लिया गया है। ठीक, आशा करेंगे ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आई है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी आपको इस चैनल पे अच्छे कंटेंट मिल सकते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने जिस तरह से इसका रिकैप किया 5, 7, 10 मिनट जो भी आपने जो इसका रिकैप किया उस तरह से आपके फ्रेंड भी एग्ज़ाम के एक दिन पहले इसको रिकैप कर लें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा यानी कि जो हमारा सर सेकेंड क्लास होगा इस चैप्टर का, इस चैप्टर के सेकेंड क्लास में हम इसी चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे और उसका हम PDF लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर ये पेज पे लिखा हुआ है और इसका मुझे नहीं लगता कि इसका कोई PDF लिंक बन पाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन आंसर का है, मैं उसका क्या कर दूँगा, आपको PDF लिंक प्रोवाइड कर दूँगा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, पढ़ते